कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू तक्षशिला इंस्टीट्यूट। हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सोशल स्टडीज़। यहाँ पे हम लोग सोशल स्टडी को कवर करने वाले हैं। एंड सोशल स्टडी का जो सेकंड चैप्टर है, क्लास 10th का सेकंड चैप्टर, जो कि है नेशनलिज्म इन इंडिया, हम लोग उसको देखने वाले हैं। उसके कुछ पॉइंट्स को देखेंगे, उसके कुछ मूवमेंट्स को देखेंगे। कुछ मूवमेंट्स तो बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं, जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया, तो ये नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? जो हम नेशनलिज्म की बात करते हैं ना, डैट मीन्स कि हमारे अंदर एक यूनिटी आ जाती है। यूनिटी का मतलब क्या हुआ कि यार हमारे ना एम सेम है। मेरे साथ एक और बंदा है और कोई है, ठीक है, 3-4 लोग हैं, उनका एम सेम है, ठीक है। और जब ये किसी कंट्री के लिए आए, एक नेशन वाइड पे आ जाए, तो हम उसे नेशनलिज्म कह सकते हैं। इसको हिंदी में राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी कि देश के लिए कुछ पॉजिटिव वे में चेंजेस लाने के लिए जो हमारे अंदर यूनिटी आई है, उसको हम कह सकते हैं नेशनलिज्म, ठीक है। ये स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था फ्रेंच से। आप सभी ने क्लास 9 में पढ़ा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या आया? रशियन रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या आया? रशियन रिवॉल्यूशन। एंड ये चीज़ें जो हो रही थी, ये हो रही थी यूरोप में। कहाँ हो रही थी ये चीज़ें? यूरोप में। और अब आ जाता है, यही चीज़ें यूरोप से फैलते फैलते कहाँ पहुँच गई? इंडिया, ठीक है। इंडिया कहाँ है? इंडिया कहाँ है? इंडिया है एशिया में, ठीक है। तो ये चीज़ें कहाँ पहुँच गई? इंडिया में। इंडिया कहाँ है? एशिया में। यानी कि क्या हुआ था कि यूरोप में जब लोगों ने देखा कि हाँ, इन लोगों ने रिवोल्ट करा, ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, इन लोगों ने रिवोल्ट करा, तो इनको इनके डिमांड किए हुए चीज़ें मिल गई, ठीक है। क्या हुआ? इनको इनके डिमांड किए हुए चीज़ें मिल गई। तो यही चीज़ लोग देख करके ना इंस्पायर हो रहे थे कि हाँ भाई सही है, मतलब ये जो डिमांड कर रहे हैं इन्हें मिल गई, तो हम भी क्यों ना डिमांड करें। हमें जो चाहिए, हमें क्या चाहिए थी? हमें चाहिए थी फ्रीडम। फ्रीडम यानी कि हम जो चाहे वो हम कर सके। आज के टाइम में जो हम चाहते हैं हम कर सकते हैं। हमें बिजनेस स्टार्ट करना है हम कर सकते हैं, हमें पढ़ाई करनी है हम कर सकते हैं। पहले के टाइम में ये चीज़ नहीं था, तो हमें इसी चीज़ को ग्रैब करना था, ठीक है। एंड इसी चीज़ की जब एक बार में यूनिटी आ गई लोगों के बीच में, सारे लोग मिल गए कि हाँ हमें एक साथ करना है, तो फिर वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि पूरा चैप्टर है। ये जो है, इसमें हम लोग 2-3 चीज़ें देखना है जिसको हम लोग मिस नहीं कर सकते। पहले तो 1857 का रिवोल्ट, ठीक है। उसके बाद 1869, कुछ डेट्स हैं, उन डेट्स को हम मिस नहीं कर सकते। दूसरा 1905, फिर 1915, 1916, 1917, 1919, एक 1918 भी बच गया, 1918। उसके बाद 1922, ओके। इसके बाद भी कुछ डेट्स है, जैसे कि 1930, 1942, 1947। इन डेट्स को आप हिस्ट्री में मिस नहीं कर सकते। अगर आप इन डेट्स को हिस्ट्री में मिस कर रहे हैं, और खासकर नेशनलिज्म इन इंडिया के लिए, तो फिर आपकी हिस्ट्री कंप्लीट नहीं है, ठीक है। इन डेट्स को मिस करना पाप है, बस इतना समझ लो। यहां पे क्या हुआ था? रिवोल्ट ऑफ 1857। इंडिया ने पहली बार आवाज उठाई थी ब्रिटिश के खिलाफ। किसने उठाई थी? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे लीड रोल पे थे, हालांकि वो हार गए, लेकिन रिवोल्ट ऑफ 1857 क्लास 8 में पढ़ा होगा, बहुत फेमस चीज है, ठीक है। एक मूवी भी बनी है मंगल पांडे इस पर, आप चाहें तो देख सकते हैं। 1869, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। कब? 1869। 1905, बंगाल विभाजन। बंगाल जो है वो डिवाइड हो गया था 2 हिस्सों में, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इंडिया में आ गया, ईस्ट बंगाल कहाँ गया? फिर ईस्ट बंगाल हो जाता है बांग्लादेश। आज के टाइम का जो बांग्लादेश है वो ईस्ट बंगाल है, ठीक है। जब 1905 से 1915 में आते हैं ना, यहां से स्टार्ट होता है नेशनलिज्म इन इंडिया, जो क्लास 10th में है। ये चीजें आपने पहले से पढ़ रखी हैं, ठीक है। 1857 का रिवोल्ट, 1905 का विभाजन, और 1869 में महात्मा गांधी का जन्म। अब देखेंगे 1915 से। 1915 में क्या हो रहा है? यहां पे क्या होता है 1915 में? महात्मा गांधी, जिनका जन्म कब हुआ था? 1869 में। ये चले जाते हैं साउथ अफ्रीका, ठीक है। ध्यान से समझना है चीजों को, ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, इजिली जाएंगे तो समझ में आएगा। क्या हुआ 1915 में? महात्मा गांधी
जिनका जन्म कब हुआ था 1869 में, वो चले जाते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जाके वो कुछ सत्याग्रह लॉन्च करते हैं जिसकी वजह से उनको फ्रीडम दिलाते हैं। जब वो इंडिया में आते हैं, इंडिया में कब आए 1915 में, ठीक है। गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया इन द ईयर ऑफ 1915, भूलना नहीं है। तो जब वो इंडिया आते हैं, इंडिया कब आए 1915 में, जब वो इंडिया आते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि इंडिया की कंडीशन भी खराब है। क्या होता है उनको रियलाइज होता है कि इंडिया की कंडीशन खराब है। कब होता है 1915 में। कहां से आते हैं, साउथ अफ्रीका से, ठीक है। तो जब वो वापस आते हैं तो उनको समझ में आता है कि हाँ इंडिया की कंडीशन जो है वो खराब है, और इंडिया की कंडीशन हम लोग किस प्रकार सुधार सकते हैं, सत्याग्रह। किस प्रकार, सत्याग्रह। सत्याग्रह यही एक चीज है जिसके प्रकार हम लोग सुधार सकते हैं इंडिया की कंडीशन को। यही आइडियोलॉजी गांधी जी ने दे दी कि यही एक चीज है, अगर हम लोग सत्याग्रह कर लेना, यूनिटी बना ले, ठीक है, और रिवोल्ट करें, आग्रह करें, सत्य के आधार पे आग्रह करना को सत्याग्रह बोलते हैं। अगर हम लोग आग्रह करें, नॉन वायलेंस होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, मारपीट नहीं होनी चाहिए, अगर ये हो रहा है तो हम लोग फ्रीडम पा लेंगे, ठीक है। क्या होगा, हम लोग फ्रीडम पा लेंगे। जब 1915 में गांधी जी आ गए तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके सत्याग्रह लॉन्च किया। अब इंपॉर्टेंट डेट शुरू हो रहे हैं। 1916 में चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह क्या था। जब गांधी जी ने आए ना, तो गांधी जी के पास ना कुछ किसान जाते हैं, ठीक है, और बोलते हैं कि सर हमारे साथ ना बहुत जुर्म हो रहा है, अंग्रेज जो है ना वो हमें जबरदस्ती हमसे इंडिगो का प्लांटेशन कराते हैं। अब इंडिगो क्या होता है, इंडिगो का मतलब होता है नील। आप लोग सबने सुना होगा, दुकान में मिलता है आज के टाइम में नील। तो ब्रिटिशर्स जो थे ना उन्हें व्हाइट कपड़े पहनना बहुत पसंद था, ठीक है। इंग्लैंड में नील जो था वो बहुत फेमस था, और इंडिया की जमीन पे, मतलब जो भारत की हमारी जमीन है, वहां नील की खेती बहुत अच्छी होती थी। जिसकी वजह से क्या हुआ, गांधी जी के पास कुछ प्रेजेंट्स गए कि गांधी जी देखिए ना हमसे नील की खेती करवा रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि अगर एक जमीन ने नील की खेती कर दी ना, तो सारे न्यूट्रिएंट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स उस सॉइल में अवेलेबल थे, वो जो नील है, मतलब नील का जो प्लांटेशन है, जो पेड़ है, वो ले लेगा, जिसकी वजह से वो जमीन हो जाएगी बंजर। क्या होता है, सारे न्यूट्रिएंट वो पेड़ ले लेगा, जिसकी वजह से जमीन हो जाएगी बंजर। तो अब 2 साल 3 साल तक वहां पे कोई और खेती नहीं हो सकती। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुआ, इससे जो किसान थे उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। सही बात है भाई, एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगी अगर जब जमीन ही नहीं होगा। जब उनके पास जमीन है लेकिन वो जमीन किसी काम का ही नहीं होगा, तो उन्हें पैसे कैसे मिलेंगे। इस चीज को गांधी जी ने ध्यान रखा, वो चले गए आंदोलन करने। कहाँ, चंपारण। चंपारण कहाँ पे है, चंपारण है बिहार में। कहाँ है, चंपारण है बिहार में। वो चले गए बिहार में इंडिगो प्लांटेशन के खिलाफ में आंदोलन करने। वो कहाँ चले गए, चंपारण में। चंपारण कहाँ है, बिहार में। वहां पे उन्हें जीत मिली, ठीक है। उन्होंने जब आग्रह किया सत्य के आधार पे, जब उन्होंने सत्याग्रह किया तो उन्हें जीत मिल गई, ठीक है। उसके बाद 1917 वो आ जाता है खेरा। खेरा एक विलेज है, कहाँ है, गुजरात में। वहां पर जाके वो सत्याग्रह करते हैं। चंपारण सत्याग्रह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का पहला सत्याग्रह था जो गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था या किया गया था, ठीक है। 1918 में आ जाते हैं। 1918 में क्या होता है, जैसे खेरा गुजरात में, उसे अहमदाबाद भी गुजरात में है। अहमदाबाद भी गुजरात में है, ठीक है। तो यहां पे गांधी जी जाकर के रिवोल्ट करते हैं। रिवोल्ट इन द सेंस वो झगड़ा नहीं कर रहे हैं, वो सत्याग्रह कर रहे हैं, नॉन वायलेंस के आधार पर वो लड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। अब बहुत बड़ा चीज आ रहा है, बहुत ही बड़ा। 1919 में ना 3 चीजें हुई थी, ठीक है। 1919 में 3 चीजें हुई थी। 3 चीजों को देखते हैं। पहला है रॉलेट एक्ट, दूसरा है मार्शल लॉ, तीसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये है 6 अप्रैल। ये कब है, 6 अप्रैल। ये कब है, 10 अप्रैल। और ये है 13 अप्रैल। समझ में आ रहा है, ये क्या है, ये 6 अप्रैल है, 10 अप्रैल है, 13 अप्रैल है। कहने का मतलब कि 6 अप्रैल को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट पास कर दिया। रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट को बोलते हैं काला कानून। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो किसी भी हिंदुस्तानी को शक के आधार पे, शक किस चीज का, कि अब वो ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन करने वाले हैं, क्योंकि सत्याग्रह तो चल रहा था पूरे देश में। इस वजह से लोग आंदोलन कर रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को इस बात का
संदेह हुआ, इस बात का डर हुआ कि ये चीज़ ना बढ़ती जाएगी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया ब्रिटिशर्स ने, एक एक्ट ला दिया। उस एक्ट को बोलते हैं रॉलेट एक्ट। इसका हिंदी मतलब होता है काला कानून। इसमें ब्रिटिशर्स जो है वो किसी भी इंडियन को कैप्चर कर लेंगे, अपने अंडर रख लेंगे, ठीक है, कि भाई हाँ ये गलत है, क्या ये गलत है, और मैं इसको 2 साल के लिए अपने अंदर रख रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता, ठीक है, ये इंसान सही है, इंसान गलत है, मुझे शक हुआ, मैंने इसको जेल के अंदर कर दिया। हाँ, मौत नहीं दूंगा, इतना बख्श दे रहा हूं मैं कि मौत नहीं दूंगा, मौत नहीं आएगी इसको 2 साल तक, लेकिन मैं इसको जेल में रख दूंगा, कार्रवाई में रख दूंगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है, जब मौत वाली चीज नहीं आई ना, तो उसके बाद आ जाता है 10 अप्रैल, यहां पे आ जाता है मार्शल लॉ। अब ये थोड़ा ज्यादा घातक हो जाता है, रॉलेट एक्ट का थोड़ा घातक रूप हो जाता है मार्शल लॉ, ये लॉन्च हो जाता है। और यहाँ पे अपॉइंट होते हैं जनरल डायर, यहाँ पे अपॉइंट होते हैं कौन, जनरल डायर। याद रहेगा यहाँ कौन अपॉइंट हो रहे हैं, जनरल डायर। क्या हुआ, 6 अप्रैल को रॉलेट एक्ट, 10 अप्रैल को मार्शल लॉ। मार्शल लॉ के लिए कौन अपॉइंट हो रहे हैं, जनरल डायर। बहुत बड़ा नाम है भारत के इतिहास में, जनरल डायर बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने बहुत ही ज्यादा खराब काम बोल लो या बहुत ही बड़ी साजिश रची, जिसकी वजह से बहुत लोगों की जान गई। आगे देखते हैं वो चीज। मार्शल लॉ कब हुआ, 10 अप्रैल को। इसके लिए किसको अपॉइंट किया गया, जनरल डायर को। अब जनरल डायर क्या करते हैं, ध्यान से समझना है। अब जनरल डायर क्या करते हैं, इनको बोला गया कि कहीं भी अगर आप ग्रुप को देखें, ठीक है, 10, 15, 20 लोगों का ग्रुप है, उनको देखें कि वो डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन इन द सेंस कि वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं लड़ने के लिए। समझ रहे हो क्या मतलब आ रहा है कि 10-15 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, और वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं लड़ने के लिए। अब वो लड़ने के लिए अगर प्लानिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो सत्याग्रह लॉन्च करने वाले हैं, तो आप ना उस पे उसको किसी भी तरीके की सजा दे सकते हो। ये मार्शल लॉ आ गया, किसी भी तरीके की सजा दे सकते हो। इसका जनरल डायर ने बहुत ही खराब इस्तेमाल किया, जो कि है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को क्या हुआ, 13 अप्रैल को बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, क्या बोलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग अमृतसर में एक जगह है। तो बैसाखी के दिन क्या होता है बच्चों, कि बैसाखी के दिन कुछ लोग जो है वो जाते हैं जलियांवाला बाग, एक जगह वहां मेला लगा था, वहां घूमने जाते हैं, ठीक है। इसी दिन ना कुछ लोग थे, वो लोग जाकर के वहां पे डिस्कशन करते हैं। उन लोगों ने भी प्लान बनाया कि मेला वाला दिन है, सब घूमेंगे, तो हम लोग वहीं पे बैठ करके डिस्कस करेंगे आगे क्या करना है। हिंदुस्तानियों की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तानी बैठ के डिस्कस करेंगे कि आगे क्या करना है। तो जनरल जो बैसाखी के दिन जो कुछ हिंदू मिले, इसकी खबर पहुंच गई जनरल डायर को कि कुछ हिंदू मिलने वाले हैं। अब ये लो जनरल डायर आ जाता है अपने रूल पे कि अरे ये मतलब ये हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ठीक है। अब ये पहुंच जाता है अपनी पूरी आर्मी को लेकर, कहाँ, जलियांवाला बाग। अब ध्यान से समझना, जलियांवाला बाग का स्ट्रक्चर, उसके 2 एग्जिट थे, मतलब 2 गेट्स होते हैं जलियांवाला बाग में। एक गेट को ना वो बंद कर देता है, मेन गेट जो है बड़ा वाला गेट, उसको बंद कर दिया, और छोटे वाले गेट से खुद अंदर घुस जाता है पूरे आर्मी को लेकर के, ठीक है, मतलब पूरी अपनी जो भी उसकी सेना थी उसको लेकर के अंदर घुस जाता है, और अनाउंस करता है कि वो थोड़ा सा वक्त दे रहा है, जिसको भागना है भाग जाओ। अब भाई बंदा भागे तो भागे कैसे, एक गेट तो उसने पहले ही बंद कर दिया, दूसरा गेट पे खुद खड़ा है, भागे तो भागे कैसे, भगदड़ मच जाती है। भगदड़ मच गई, उसने मार्शल लॉ के आधार पे गोलियां चलानी शुरू कर दी। क्या कर दी, गोलियां चलानी शुरू कर दी। ध्यान देना, ये चीज जल्दी मिलेगी नहीं। 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चली थी उस दिन। 1650 राउंड बहुत होते हैं, 10 मिनट में वो भी चल रहे, 1650 राउंड। आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों पे जाओगे ना तो गोलियों के निशान दिखेंगे तुम्हें। अमृतसर में है ये जगह, पंजाब में। 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चली थी, ठीक है। इसके वजह से क्या हुआ, बहुत लोग जो है बहुत ही बुरी तरह से मारे गए, बहुत घायल हो गए। एक कुआं है जलियांवाला बाग में, बहुत बड़ा कुआं है, उसमें क्या हुआ, औरतें और बच्चे खुद को बचाने के लिए उस कुएं में कूद जाते हैं और ऑब्वियस सी बात है मर जाते हैं, ठीक है। वो कुआं आज भी आप अगर जाओगे घूमने कभी तो वहां देख सकते हो, गोलियों के निशान है, उस गोलियों के निशान पे इस तरह से सर्कल बनाया हुआ है, ठीक है, आप वहां जाकर के देख सकते हो। तो हमने 1919 तक कवर कर लिया। अब 1922 एक्चुअली यहाँ पे 1920 होना चाहिए था, 1920 to 1922, बट ठीक है 1922 कहते हैं इसको, ठीक है। रीजन ये है कि यहाँ पे कॉल ऑफ हो जाता है, यहाँ पे मूवमेंट जो है वो बंद हो जाता है। मूवमेंट स्टार्ट एक्चुअली 1918 में ही हो जाता है, ठीक है, पेस पकड़ता है 1920 में और 1922 में ऑफ हो जाता है। यानी कि 1918 टू 1922 का जो पीरियड था, ये 4 साल, यहाँ पे बहुत बड़ा मूवमेंट लॉन्च होता है
उस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अच्छा, नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने कुछ स्टडी करी, स्टडी यानी कि कुछ एनालाइज किया, चीजों को समझा, परखा, तो उन्हें यह पता चला कि ब्रिटिशर्स इंडिया में सिर्फ इस वजह से हैं, क्योंकि इंडियंस उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। मतलब जो ब्रिटिशर्स कह रहे हैं हम वो कर रहे हैं। क्या? जो ब्रिटिशर्स कह रहे हैं हम वो कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? असहयोग आंदोलन, हम उनका सहयोग कर रहे हैं इसलिए ब्रिटिशर्स यहां पे हैं। अगर हम उनका सहयोग ना करें तो ब्रिटिशर्स कल के कल यहां से चले जाएंगे। यही है असहयोग आंदोलन। ठीक है, 1922 में बहुत बड़ी चीज होती है, चौरी चौरा इंसिडेंट। ठीक है, यहां पे जगह अगर हो तो मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, देखना, चौरी चौरा इंसिडेंट। अब चौरी चौरा इंसिडेंट क्या है? अजीब सा नाम है। गोरखपुर, यूपी में एक जगह है गोरखपुर, उसी डिस्ट्रिक्ट में आता है चौरी चौरा, छोटा सा गांव टाइप का जगह है। ठीक है, वहां पे एक पुलिस स्टेशन को, जिसमें 22 पुलिस कांस्टेबल थे, सिपाही थे, उसमें 22 सिपाही, उनको जिंदा जला दिया। किसने जलाया? आम आदमी ने, लोगों ने। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के सहयोग में। मतलब नॉन कोऑपरेशन के मूवमेंट के अंदर चौरी चौरा में 22 पुलिस कांस्टेबल को पुलिस स्टेशन के अंदर ही जिंदा जला दिया। ये खबर जैसे ही गांधी जी के पास पहुंची, गांधी जी ने बोला कि मूवमेंट बंद करो अभी के अभी, क्योंकि ये वॉयलेंस में जा रहा है। ये क्या हो रहा है? ये वॉयलेंट हो रहा है। ठीक है, इस वजह से मूवमेंट जो है उसको बंद करना पड़ा। कौन सा मूवमेंट? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसको क्या करना पड़ा? बंद करना पड़ा। अब आ जाते हैं 1930। इसी बीच में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद होता है तो धीरे धीरे साइमंस कमीशन आते हैं, गांधी इरविन पैक्ट आता है। ठीक है, और 1930 को बहुत ही फेमस इंसिडेंट होता है। इंसिडेंट क्या बोलूं मैं, इसको बोलते हैं, सभी जानते हैं, ये नाम तो सबने सुना है, सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च। ठीक है, क्या बोलते हैं? दांडी मार्च। यहां पे गांधी जी जो है कुछ लोगों को लेकर दांडी जाते हैं। दांडी में क्या करते हैं? नमक उगाते हैं। एक्चुअली क्या था, ब्रिटिशर्स ने बोला था कि नमक जो है उसके ऊपर हम टैक्स लेंगे आपसे। किससे? हिंदुस्तानियों से। अब नमक एक ऐसी चीज है जो कि बेसिक नीड है, उस पर टैक्स लेंगे। दैट मीन्स कि हमें अब मैं बहुत गरीब इंसान हूं, मैं टैक्स पे नहीं कर सकता कि हाँ मेरे घर में खाना नहीं बनेगा, सब्जी नहीं बनेगी। अब सब्जी बनेगी तो नमक चाहिए। अब नमक मैं खरीदने जाऊंगा तो उस पर टैक्स लग रहा है। टैक्स यानी कि उसकी दाम जो है वो डबल हो गई, बढ़ गई, यानी कि वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे पैसा बढ़ गया। इस वजह से गांधी जी ने गए वहां पे दांडी में, उन्होंने मार्च किया। ठीक है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने मार्च किया। कहां? दांडी तक गए। गांधी जी ने वहां पे नमक उगाया का मतलब क्या होता है? पेड़ से उगाया नहीं, पानी जो समुंदर था ना, एक पोर्ट एरिया है, ठीक है, कोस्टल एरिया है, समुंदर से उन्होंने वहां पे नमक बनाया और ब्रिटिशर्स को बताया, ये देखो हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, नमक जो है ये नॉर्मली अवेलेबल है सबके लिए। ठीक है, नमक क्या है? नॉर्मली अवेलेबल है सभी के लिए। ठीक है, इस पे आप टैक्स नहीं लगा सकते, ये बेसिक नीड है। ठीक है, उसके बाद आता है 1942। ये भी बहुत फेमस दिन है, बहुत ही बड़ा मूवमेंट और लास्ट मूवमेंट एक तरीके से बोल सकते हो लॉन्च हुआ था, जिसको बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। और 1947 में देश आजाद हो जाता है। ठीक है, ये पूरा एक तुम्हारा फ्लो चार्ट है जिस तरीके से चीजें चल रही थी। आई नो बोर्ड थोड़ा गंदा हो गया है लिखते लिखते, बट यहां पे चीजें क्लैरिटी से समझ सकते हैं ना। 1857 क्या हुआ था? रिवोल्ट ऑफ 1857, मंगल पांडे वाला। 1869 गांधी जी का जन्म। 1905 बंगाल विभाजन। 1915 क्या हुआ? गांधी जी वापस लौटे, कहां से? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, 1916 में चंपारण सत्याग्रह। 1917 में खेरा सत्याग्रह, खेरा भी गुजरात में है। 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह। 1919 में 3 चीजें हुई। 3 चीजें क्या? पहला तो रॉलेक्ट एक्ट आया। 10 अप्रैल को क्या हुआ? मार्शल लॉ आया। और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके लिए कौन आए थे? इसके लिए आए थे जनरल डायर। ठीक है, 1918 से 1920 ये टाइम जो था ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का टाइम था। ठीक है, 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट होता है। ठीक है, 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह।
1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, और लास्ट में इंडिपेंडेंस। कब मिला इंडिपेंडेंस? कब मिला इंडिपेंडेंस? मिला 1947 में। ठीक है, तो एक एक करके चीज़ों को देखना है। ठीक है, एक एक करके चीज़ों को देखना है। हम लोग स्टार्ट करेंगे जब चैप्टर तो 1915 से होगा। ठीक है, तो आने वाली सीरीज में हम लोग एक एक करके टॉपिक्स को कवर करते हैं। थैंक यू, बने रहें इस वीडियो के साथ।